मुरैना से हैं हरीश चंद जी, स्वागत है आपका। हाँ हाँ, हमें गोंदसिया मंगवाना है 100 ग्राम। सर, अगर आपको गौनसिया मंगवाना है तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा। एक नंबर और फ्लैश किया जा रहा है, आप उस पर तुरंत कॉल कीजिए, वहीं पे ही ऑर्डर बुक होते हैं। दर्शकों देखिए, जब आप लोग कार्यक्रम में लाइव जुड़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोग संबंधी आप लोग सवाल कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल करनी होगी, क्योंकि आपके घर तक असली ही रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मार्केट में जो नकल की जा रही है रॉ मटेरियल्स की, उनसे आपको सावधान रहना है। बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, ऑनलाइन भी मत बुक कीजिएगा। वो सारे के सारे रॉ मटेरियल बिल्कुल नकली हैं। खुद हकीम साहब ने उन सारे रॉ मटेरियल को मंगवाया, उनको टेस्ट किया गया, वो बिल्कुल नकली है। आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। दर्शकों, तो अगर कैसा होता है रॉ मटेरियल, कैसा उसका स्वाद होता है, कैसा वो दिखता है, ये सारी चीजें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। नुस्खे भी आप दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, हकीम साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हकीम साहब के फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर, मैं तिलकराज बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। आपका सवाल? मैं हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ जी। जी, बात हो रही है पंजाब वालों, बताइए। जी वेलकम सर, स्वागत है, बताइए। सर, मेरे को ना गठिए की प्रॉब्लम है, हाथों के घुटने हैं जो है ना, उसमें थोड़ी सूजन है, पैरों में भी सूजन है, और मतलब कि गांठों में थोड़ी दर्द हो रहती है। कितनी आयु है आपकी? मेरी 54 साल जी। ठीक है जी। देखिए, बहुत आसान इलाज है और समझ लें उसको। एक तो आपको ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज करना चाहिए। आप मेहनती आदमी लग रहे हैं अपनी आवाज से, मुझे पता नहीं है कि नहीं है। आप ऐसा शौचालय कुर्सी वाला यूज किया करें, मेहनत ना करें कुछ दिन। और अलसी, आप जानते हैं, अलसी ले लें, 300-400 ग्राम अलसी खरीद के हल्का सा भून के रख लें, पाउडर बना लें। एक आता है गोंदसिया, काला गोंद या गोंदसिया कहते हैं, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है। अलसी तो असली की आपको पहचान है, क्योंकि आपने इसे नहीं देखा, तो नकली दे देते हैं अक्सर दुकानदार। तो गोंदसिया असली लेना है, 100 ग्राम खरीद लीजिए, बस काफ़ी होना चाहिए आपके रोग के लिए। इसको अलग से पाउडर बना के रखें। एक या आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद सिया इसमें मिलाकर नाश्ते के बाद, और फिर इसी तरह रात को खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खाना शुरू करें। और 2-4-7 दिन 10 दिन सब्र करें। ये 2-4-5 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है, और ये असली मिल गया तो आपके रोग मुक्ति मुमकिन है। इस नुस्खे के ख़त्म होने से पहले इसमें इतनी ताकत है कि आपको रोग मुक्त कर सके। जी, झारखंड से हैं संतलाल जी, स्वागत है आपका। जी सर बताइए, सवाल कर लीजिए। सवाल है मैडम, मैंने आँख का नस सूख गया है, काला मोतिया के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने शुगर के कारण ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही हमारा ये है। तो देखिए, वाकई जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। और इसका इलाज आपका ऑपरेशन ही सही है। अगर वो दवा भी खाते रहे शुगर की जो आप खाते हैं, और एक आता है जामुन का गोंद, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है। जामुन का गोंद खरीद लीजिए और आधा आधा ग्राम
2 बार कम से कम खाने से आधा घंटा पहले खाइए और डॉक्टर की दवा भी खाते रहें। आप 4-6 दिन खाएंगे ना तो आपकी शुगर अपने लेवल पे आ जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की दवा भी खाएं और फिर आप टेस्ट कराकर अपनी आँख का ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो देखिए संतलाल जी, आपके लिए जो बेहतर था हकीम साहब ने आपको बता दिया है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द आप नुस्खे बना लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पाए हैं या फिर कोई भी बात लिखने से चूक गए हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर है, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? गौरव नाम है मैम। जी गौरव जी, बोल रहा हूँ। ये मदर को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसकी शिकायत है। उनकी उम्र कितनी है? 55 ईयर। हाँ, और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है वो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पहले अपने आप सही हो जाती थी, हाँ। लेकिन अब जब इंजेक्शन लगता है, डिलजियम कोई है, डिलजियम का, वही तब वो कंट्रोल में होता है। ठीक है। हाँ, ये भी एक बीमारी है कि बीपी कम हो जाता है और पल्स बढ़ जाती है। अब इसके लिए आपको देखिए, समझ लीजिए नुस्खा क्या है। ये एक आता है हलीम बूटी कहते हैं उसे, और ये जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे ऐसे तिल की तरह बीज होते हैं, लेकिन वो लाल होते हैं, सुर्ख होते हैं, लाल। ये हलीम बूटी जो इंडिया में यूज़ होती है वो होती है जब हम वो फालूदा खाते हैं तो उसमें लाल लाल से बीज नज़र आते हैं आपको, तो वही बूटी है ये हलीम बूटी। याद रखें, 200-300 ग्राम ख़रीद लें, सस्ती आती है, और 1 चम्मच हलीम बूटी आप 1 गिलास दूध में, जिसमें चर्बी ना हो, ज़्यादा चर्बी ना हो, या पानी में डाल दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो 1 चुटकी में जितना आए वो इसमें डाल दीजिए। और एक कॉफ़ी आती, कॉफ़ी जो हम पीते हैं वही कॉफ़ी, 1 चुटकी में जितनी कॉफ़ी आए वो भी इसमें डाल दीजिए। नमक ज़ैतून नमकीन नहीं होता, और कॉफ़ी तो आप जानते ही हैं। हलीम के बारे में मैंने आपको बताया, 1 चम्मच और 1-1 चुटकी कॉफ़ी, और नमक ज़ैतून असली लें, नकली भी बहुत मिलता है। इसमें मीठा भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है आपकी मम्मी को तो मीठा भी मिला सकते हैं। और 1 घंटे इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 1 घंटे बाद ये पिला दिया करें, रोज़ाना 1 बार या 2 बार, और खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, गोरखपुर से हैं प्रियंका, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार, हाँ मैम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपका ये मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। जी मैम, मेरे ये बाजू में बहुत दर्द रहता है। वो मैंने इलाज भी कराया, एक्सरे वगैरह कराया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। दवा भी ले रही हूँ 2-4 दिन से। ये कंधे में दर्द कब से है? 1 महीने हो गए मैम। आपकी उम्र कितनी है? 45 ईयर। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द, लेकिन ये दर्द पीछा नहीं छोड़ता है किसी सूरत। दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा? दर्द की दवाएं खाना चाहें तो खाते रहें, लेकिन एक मर्ज़ की दवा खाएं। मर्ज़ की दवा एक रॉ मटेरियल में अक्सर बताता हूँ, जिसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। उसको कहते हैं गौन स्याह, काला गौन कहते हैं, और असली लेना ज़रूरी है। लोग बड़ी बेईमानी पर उतर आए, नकली बेचने लगे। एक गौन स्याह असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, और बस आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खा लिया करिए। अगर ये असली मिल गया तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है।
जी, हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब आदाब। आदाब। राकेश भी फलक से आवाज दे रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। हाँ सर। जी सर। मेरे दो सवाल है मैडम। एक तो मैं हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे रॉ मटेरियल है, हाँ। गोल मोरिंगा है, जो जैतून का है, दूसरा नमक है, कोई भी है मतलब रॉ मटेरियल, उसका जो एक्सपायरी डेट होती है कोई? हाँ, एक क्वेश्चन, ये बड़ा खास सवाल किया है। हाँ, और सर वो तो कोई और दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है सर, जो जैतून का नमक है, जो यूरिन प्रॉब्लम है, पेशाब की प्रॉब्लम, इसको इसबगोल के साथ लेना मतलब अच्छा रहता है, जो धनिया के साथ, जा और दूसरा अलसी पाउडर के साथ? बस दो सवाल है सर। बहुत ही अच्छे सवाल किए, आज तक किसी ने नहीं किया ये सवाल। देखिए, अगर जैसी कैफियत है वैसे इस्तेमाल करना है। अगर थायराइड है तो धनिया के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, किडनी की जो गंदगी होती है उसे क्रेटिनाइन कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है तो अलसी के साथ लें। ये किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो अलसी के साथ लें। और क्या पूछा था इन्होंने? धनिया, इसबगोल। हाँ, इसबगोल जी। और अगर पेशाब की प्रॉब्लम है और वो ऐसी है कि पेशाब अच्छा नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा, गंदगी आ रही है, तो इसबगोल के साथ ले सकते हैं। और अगर किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बर्दाश्त नहीं होता, निकल जाता है, बहुत से हमारे मरीज ऐसे होते हैं कि पेशाब खाने तक पहुंचते पहुंचते पेशाब निकल जाता है, तो फिर इसको चिलगोजे के गोंद के साथ लेना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे दूसरा सवाल आपका था कि इनकी एक्सपायरी क्या होती है। एक्चुअली ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से एक ये होता है, हिदायत होती है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की डेट डाल दें और उसके 2 साल में यानी 24 महीने में इसको ख़राब करार दे दें। ये हमारी तरफ से मजबूरी होती है कि हम 2 साल की डेट डालनी ही पड़ती है। लेकिन कच्चे मटेरियल को इससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है, और अगर हवा और पानी और मॉइस्चराइज़र और धूप से बचाया जाए तो हम इसको 5 साल भी सुरक्षित रख सकते हैं। जी।